हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर लेट, मतलब बहुत दिनों बाद हम लोग यूट्यूब से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे और वर्क होते हैं, जिस कारण मैं लाख प्रयास करने के बाद बहुत सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ कम से कम एक क्लास तो हो ही जाए ऑनलाइन, फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब ये हमारा क्लास कंटिन्यू चले। एक क्लास 11th का और एक क्लास 12th का चलेगा। फिर बीएससी वाले जैसे ही स्टूडेंट हमें मिलेंगे जो सीरियस होंगे, मतलब पढ़ाई करेंगे, मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, मेरा होमवर्क करेंगे, वो अपना प्रॉब्लम यदि हमें भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, फेसबुक पेज पे जाके, फेसबुक पेज भी जाके इसी नेम से है, रेडियंस मैथमेटिक्स क्लासेस करके हमारा फेसबुक पेज भी है। तो इस सब के माध्यम से जो हमें सीरियस दिखाई देंगे बीएससी वाले स्टूडेंट, उनके साथ मैं चलूंगा और उनके लिए मैं क्लास यूट्यूब से ले सकता हूं। लेकिन जो लोग सीरियस नहीं है, ऐसे ही कभी कभार फोन कर देते हैं कि सर बीएससी की पढ़ाई करनी है, तो फिर जब तक आप सीरियस नहीं होंगे ना, मैं सीरियस नहीं बनूंगा और शायद मैं बीएससी की क्लास यूट्यूब से आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यदि आप सीरियस बनते हैं तो मैं बीएससी की क्लास अवश्य दूंगा। मैंने पीछे 3-4 सालों से बीएससी वालों को पढ़ाया है। जो हमसे पढ़े हैं आप उनसे मिल सकते हैं, किसी तरीके की कठिनाई उनको नहीं हुई है, और जो मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अपनी 12th क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 12th में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। नहीं, इससे पहले हमारा जो यूट्यूब पे वीडियो है 12th क्लास का, वो इनवर्स ट्रिगो का है, डिफरेंशियल कैलकुलस का है। अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस के बाद हम लोग ब्रेक देके कैलकुलस को रोकेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रा मेन करेंगे, फिर उधर से जैसे ही आएंगे ना, तो फिर दोबारा जब कैलकुलस में आएंगे तो क्या होगा, पीछे वाला भी हमारा रिवीजन होता रहेगा। और अब भी यदि हम क्या करेंगे, सारा कैलकुलस पढ़ के ब्रेक ले ले, छोड़ दे कि चलो भाई कैलकुलस हमारा खत्म हो गया, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, लास्ट में जब एग्जाम का समय आएगा तो वो कैलकुलस को पूछते नहीं है, वो सोचते हमारा खत्म है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका रिवीजन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, इस वीडियो के बाद नहीं, मतलब कैलकुलस का लगभग हाफ पोर्शन इंटीग्रल कैलकुलस जैसे हम लोग पढ़ लेंगे, तब ब्रेक लेके हम लोग चले जाएंगे अलजेब्रा में। वहां पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे इधर कैलकुलस में, तो वहां पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, फिर लास्टली हम लोग आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हमने पिछले वीडियो में 12th क्लास के इंटीग्रेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी को याद है? नहीं याद है ना? आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, कम से कम वीकली तो वीडियो जरूर देखिए, एक दो पीछे वाला, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। मुझे याद है हमने इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था, मतलब u और v के रूप में जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं आइलेट का यूज करके। ठीक है, अब भी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो काफी छोटा क्लास है, काफी छोटा चैप्टर है। छोटा के चैप्टर में मुश्किल से 5, 7, 10, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं अभी देख ही लेता हूँ इसमें कितने क्वेश्चन है, बस 17 क्वेश्चन है मात्र इस चैप्टर में। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके आधार पे ये 17 का 17 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड कम से कम एक, मैक्सिमम 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो 1 या 2 क्वेश्चन हर हाल में आना है, और बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन में आपको e का पावर x इंटीग्रेशन fx प्लस f डैश x dx मिलेगा। मतलब इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, क्या बोले हम, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर इसमें e का पावर x, एक मिनट, नहीं, इंटीग्रेशन में, सॉरी, ये इंटीग्रेशन के साथ e का पावर x, ये दोनों मिड कॉस्ट में होगा, इसलिए मैं मिस कर गया कि ये बाहर तो नहीं है ना,
तो ये भी इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन हमें करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? तो e का पावर x fx प्लस f डैश x, मतलब कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। f डैश x क्या है? f डैश x जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ fx है। f डैश x क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ fx है। तो हम क्या करेंगे, e का पावर x कोई फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन साथ में दिया हो, ये चीज ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके बीच में हमेशा प्लस ही होगा। यदि माइनस है तो आपको क्या करना होगा, उसका सेटिंग करना होगा प्लस के रूप में, ठीक है। तो जब e का पावर x कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दिया हो तो इसको कुछ भी नहीं करना है, सीधा इसका आंसर लिखना है। आंसर क्या होता है? e का पावर x और जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो वही आंसर होता है। e का पावर x fx प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। e का पावर x इंटू fx प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिया होगा? e का पावर x दो फंक्शन जिसमें दोनों कोई एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, कोई एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिसका डिफरेंशिएशन होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो नहीं, जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो आंसर में होगा। जैसे fx है और f डैश x उसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर में fx होगा, ना कि f डैश x होगा। आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन e का पावर x, कोष्ट में है tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। ये बोल रहा है आपको इंटीग्रेट करने के लिए। तो जैसे ही क्वेश्चन दिखे e का पावर x, बीच में दो फंक्शन और प्लस, सीधा सतर्क हो जाना है और अपने माइंड को इस फॉर्मूला पे पहुंचाना है, ठीक है। कैसा हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, नहीं तो सोचते रह जाइएगा कैसे बनाएंगे, u इंटू v पे बनाएंगे, अलग अलग करके बनाएंगे, तो फिर बहुत ज्यादा समय आपका लगेगा और आप फंसते चले जाएंगे, ठीक है। तो e का पावर x दो फंक्शन बीच में प्लस साइन, क्या बोले? दो फंक्शन बीच में प्लस साइन। तो पहले सोचना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है इस दोनों में से। क्या sec स्क्वायर x का tan x होता है डिफरेंशिएशन? जी नहीं। तो ये कब पता होगा? जब आपका पीछे वाला सारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सबका फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी जाके ये पता चलेगा आपको, ठीक है। नहीं पता चल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि जाकर के आप पीछे के वीडियो को देखेंगे। कम से कम आज आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत है, तो डिफरेंशिएशन के फर्स्ट और सेकंड वीडियो को तो आप अवश्य देखेंगे, ताकि आपका फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा और आपको इस चैप्टर को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो sec स्क्वायर का tan x नहीं होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। फिर यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इस चैप्टर में दो फंक्शन दिया है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन दिया होगा, जिसका डिफरेंशिएशन दिया होगा वो हमारे आंसर में होगा। तो tan का sec स्क्वायर x होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा e का पावर x इंटू tan x प्लस c, ठीक है। और हमेशा से बताते आ रहे हैं कि आप एग्जाम में चैप्टर बनाते समय डेली हर क्वेश्चन में नहीं लिखें, लेकिन एग्जाम में जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो लिखना नहीं भूलेंगे, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या है? तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। क्या है c? इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। c क्या है? इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। तो बात समझ में आ गई। इस चैप्टर में e का पावर x हर हाल में सारे क्वेश्चन में होगा ही होगा, नहीं होगा तो आपको उस तरीके से सेटिंग करके वो लाना पड़ेगा e का पावर x और दो फंक्शन बीच में प्लस का साइन, तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया है वो हमारे आंसर में आ जाएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेकर के आपको हम बताते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e का पावर x 1 प्लस x log x बाई x dx। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। इस x को दोनों के नीचे लिख लेंगे,
क्या करेंगे, नीचे वाला जो x है वो दोनों टर्म के नीचे हम उसको लिख देंगे। अब एक x हमारा कट जाएगा तो ये बचेगा e का पावर x 1/x प्लस log x dx। अब आइए, ये हमारा जो फॉर्मूला का बेसिक फॉर्म है, जिस रूप में फॉर्मूला है उस रूप में हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। e का पावर x 1/x प्लस log x, e का पावर x 1/x प्लस log x। तो अब आपको याद करना है, इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है e के पावर x से, इस दोनों से मतलब है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन होता है, क्या 1/x का log x होता है या log x का 1/x होता है। फिर वही बात, ये तभी पता चलेगा जब आपको डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला याद होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मैथ पढ़ने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप जाकर के डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग का 2 वीडियोस देखिए कम से कम, तो फिर जाके आपको ये फॉर्मूला सब वहां मिल जाएगा। आप उसको लिख लीजिए, आप जहाँ पे सोते हैं उसके बगल में चिपका लीजिए, सोते उठते उस पर नजर पड़ेगा, आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। और जब फॉर्मूला याद रहेगा तो इस चैप्टर बनाने में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे याद है कि log x का 1/x होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा e का पावर x इंटू log x प्लस c, e का पावर x इंटू log x प्लस c, e का पावर x इंटू log x प्लस c इंटू log x, इसलिए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो अभी जो हम लोग पढ़े पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर, इसका जो एक फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला, और इससे ऑब्जेक्टिव में तो 110% क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आप किसी ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, वहां इस चैप्टर से क्वेश्चन निश्चित रूप से आए हैं। ठीक, वो लास्टली हम लोग गेस क्वेश्चन की बात करेंगे। फिलहाल आप जाके इस चैप्टर को बनाइए। नहीं समझ में आए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें अवश्य क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजेंगे 8507905902। ये हमारा कॉलिंग नंबर नहीं है, ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, जो स्टेप नहीं समझ में आ रहा है फिर से मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको कॉल के माध्यम से समझा दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जब अगला क्लास हम ले तो उससे पहले आपके उस क्वेश्चन को सोल्व करके उस वीडियो में आपको समझा दे। ठीक है, तो जाके आज आप केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.11 ये चैप्टर आप बनाएंगे। अभी हम लोग केसी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं। जब हमारा केसी सिन्हा का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट वाला, तो फिर हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम होता है। मैं तो भ्रम ही बोलता हूँ, वैसे लोगों को जो लगे, लोग बोलते हैं केवल एनसीईआरटी से आता है। अरे यार, वो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन केसी सिन्हा के हमारे सॉल्यूशन में है, इसके सोल्व एग्जाम्पल में दिया, बना हुआ क्वेश्चन है, फिर कैसे कहते हो केवल एनसीईआरटी से आता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत थिंकिंग है। जो बोलते हैं खाली एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं, एनसीईआरटी का पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं आपको नॉलेज कभी नहीं होगा। आप रट लोगे, आपके टीचर बना देंगे क्वेश्चन, 4 बार 5 बार 10 बार बनाओगे वो आपको आ जाएगा, लेकिन आप एनसीईआरटी के अलावा दूसरा कोई भी बुक का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। लेकिन यदि आप केसी सिन्हा पढ़ते हो या आरडी शर्मा पढ़ते हो या आरएस अग्रवाल पढ़ते हो, इस तीनों में से कोई भी बुक आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगा, आप कंपटीशन भी निकाल सकते हो, आईआईटी निकाल सकते हो, लेकिन केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप 12th पास कर सकते हो, आपको नॉलेज कभी नहीं होगी। इसलिए अभी आप केसी सिन्हा को बनाएंगे, 19.11 को जाके बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉब्लम पूछेंगे आप हमसे, नहीं पूछेंगे प्रॉब्लम तो फिर हम लोग आगे अपना चैप्टर को बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास हमारा कंटिन्यू चले। ठीक है, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू। एक काम है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट करो, हो गया तो स्क्रीनशॉट करने के बाद क्या करेंगे ना, एक आप फॉर्मूला कॉपी बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि हर चैप्टर में जो भी फॉर्मूला होता है ना, उसका एक कॉपी का कलेक्शन होना चाहिए। उस कॉपी में हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल फॉर्मूला को लिख के रखेंगे, ताकि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाएगा बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा। और रफ कॉपी में जब रहेगा तो क्या करेंगे, हमारा कॉपी खत्म,
फेंक दो, साइड हो गया। फिर फॉर्मूला सर नहीं याद है, उसी कॉपी में था, कॉपी खत्म हो गई, अब क्या करें? फिर क्या करना होगा? आपको फॉर्मूला फिर दोबारा से लिखना होगा। तो ये दिन आपको नहीं आए, इसके लिए आप क्या करेंगे कि निश्चित रूप से आप फॉर्मूला का एक कॉपी बनाएंगे जिसमें केवल और केवल फॉर्मूला, और उसके नीचे उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक एग्जाम्पल अवश्य लिखेंगे, एक एग्जाम्पल अवश्य लिखेंगे ताकि आपको वो फॉर्मूला समझने में सहूलियत होगी। ओके, थैंक यू।